चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फायद ईसा साहब और उनके अलावा चीफ जस्टिस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक वो इस्तीफ़ा दे दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अपने ख़त में वादे लिखा है कि हमने कई बार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से ये जिक्र किया कि अदलिया के मामलात में मुदाखलत हो रही है और जजेस पर प्रेशर डाला जा रहा है। घरों में कैमरे नस्ब किए गए हैं, इस सब के बावजूद क्यों एक्शन नहीं लिया गया? ये मामलात उस वक्त हुए जब शहबाज शरीफ वजीर आज़म थे और आज इंसाफ के लिए उसी शहबाज शरीफ से हम उम्मीद करें। ये इंसाफ की तौहीन है। एक सो कॉल्ड वजीर आज़म, एक प्लांटेड वजीर आज़म खुद ये ताजुन करेगा कि वो मुजरिम है या नहीं। ये क्या मजाक हो रहा है? हम लोगों के बेडरूम में कैमरे लगाए गए, ये इंसाफ और कानून का कत्ल है। फुल कोर्ट बुलाकर तमाशा किया गया है। क्या एक नामजद मुलजिम को हक है कि वो खुद अपने मुकदमे में जज बने? क्या वजीर आज़म खुद डिसाइड करेगा कि वो मुजरिम है या नहीं? हम ये मजाक नहीं होने देंगे। और भी जजेस हैं, हम चाहते हैं कि वो भी अपनी आप बीती बयान करें। मजीद जजेस भी बताएं कि उन पर क्या क्या दबाव डाला गया। रऊफ हसन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। खान साहब के केसेस को जिस तरह प्रोसेस किया गया, जिस तरह उन्हें सजाएं दी गई, इन सब में सबसे बड़ा किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। ये रऊफ हसन साहब ने ये बात की है और इस तरह और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन जब बहुत सारे लोगों ने एक महात्मा बनाया हुआ था, एक बहुत बड़ा बुत तराशा हुआ था जिसकी वो दिन रात पूजा कर रहे थे और कह रहे थे ये इंसाफ का देवता है, ये महात्मा है, इससे ज़्यादा इंसाफ परवर इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उस वक्त भी सदीक जान और इस्लामाबाद के हमारे चंद साथी दोस्त, कुछ यहाँ लाहौर में थे, कुछ और शहरों में भी थे, वो उस वक्त भी कह रहे थे कि ये रॉन्ग नंबर है। वो उस महात्मा को उस वक्त रॉन्ग नंबर कहते थे जब सारे लोग उस महात्मा की पूजा करते थे। आज मैं देख रहा हूं जो लोग उस महात्मा की पूजा किया करते थे वो बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए हैं, सर पीट रहे हैं, सीना कुबी कर रहे हैं और उस महात्मा को एक्सपोज कर रहे हैं खुद, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमसे गलती हो गई, हमने गलत शख्स से गलत उम्मीद लगाई, हमें लगा कि ये भगवान है, इंसाफ का देवता है, लेकिन इस शख्स ने जो है वो सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। अब बहुत सारे लोग सर पीट रहे हैं, मैं किसका नाम लूं, वो लोग खुद जो उन्होंने किया उसका मदावा खुद कर रहे हैं। जो कुछ वो करते रहे, जो सपोर्ट वो देते रहे, उसके ऊपर अब वो खुद आंसू बहा रहे हैं कि हमने गलत आदमी को सपोर्ट किया, सिद्दीक जान ठीक था, वो वाकई रॉन्ग नंबर थे। तो इस किस्म की चीज़ें अब सामने आ रही हैं। अल्लाह हक है, चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। हमेशा जो है वो चीज़ों को छुपाया नहीं जा सकता है। आप गौर करें कि इन 6 जजेस के ऊपर कीचड़ कौन उछाल रहा है, थोड़ा सा गौर करें। इन 6 जजेस के ऊपर कीचड़ उछाल रही है मुस्लिम लीग नून, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये मामला किसके हवाले किया है? मुस्लिम लीग नून के वजीर आज़म के हवाले। जो जमात इन 6 जजेस के इंसाफ मांगने के मामले के ऊपर इन 6 जजेस के करैक्टर पे कीचड़ उछाल रही है, उसी जमात के वजीर आज़म को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुनसिफ बना दिया इस मामले में कि जनाब आप एक कमीशन बना के इंसाफ कर दें रिटायर्ड जज का। तो अब रिटायर्ड जज कैसे इंसाफ करेंगे? तो हाजिर ड्यूटी जजेस जो है वो बेचारे परेशान हैं। एक और चीज आपको मैं बताऊं कि